प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी विभाग की शाखा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रसखान जी की रचना सवैया। सवैया आप सभी लोगों को ये मालूम है कि रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इन्होंने जिस प्रकार से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, ऐसा अद्वितीय वर्णन अन्यत्र कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम सवैये को पढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। आप ध्यान दीजिए कि किस प्रकार रसखान जी अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण से किस प्रकार से निवेदन करते हैं। सवैये पर ध्यान दीजिएगा कि मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करूं मिली कालंदी कूल कदम की डारन। ओ मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। अब इस सवैये का अर्थ समझते हैं। तो किस प्रकार से हम अर्थ को समझेंगे? सबसे पहले इसके संदर्भ को समझिए। जिस प्रकार से हम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं तो संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाएगा इस सवैये का कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवैया नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री रसखान जी हैं। अब हम इसके हिंदी व्याख्या करते हैं। जब हम इसकी हिंदी व्याख्या करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसकी हम हिंदी व्याख्या करेंगे कि मानो पहली पंक्ति में रसखान जी ने लिखा है कि मानुष हो तो वही रस। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री रसखान जी कहते हैं, हे प्रभु श्री कृष्ण, यदि मेरा जन्म दोबारा इस पृथ्वी पर हो, वैसे तो मैं पुनर्जन्म की बात नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म का कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना आराध्य मान करके आपसे निवेदन करता हूं कि हे प्रभु, यदि मेरा कहीं पुनर्जन्म हो, दोबारा मैं इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लूं, तो मेरा जन्म मथुरा, वृंदावन, ब्रज धाम की गलियों के मध्य हो, ताकि यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर जन्म लेकर के मैं आपकी लीलाओं का श्रवण कर सकूं, आपकी लीलाओं को देख सकूं। इसके अतिरिक्त हे प्रभु, मानव जन्म की बात नहीं, क्योंकि उसके ऊपर मेरा कोई आधिपत्य नहीं है कि मैं मानव जन्म ही पाऊंगा। हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पशु की योनि में हो जाए, मेरा जन्म पशु की योनि में यदि हो जाए, तो हे मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण, मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरा जन्म नंद बाबा की गायों के बीच में हो, ताकि वहां से भी मैं आपकी लीलाओं को देख सकूं, आपकी लीलाओं के गुणगान को मैं सुन सकूं। हे प्रभु, इसके अतिरिक्त यदि मेरा जन्म किसी मिट्टी या किसी पत्थर का टुकड़ा बने, यदि मेरा जन्म किसी
पत्थर योनि में हो जाए, मैं किसी पहाड़ किसी पर्वत का टुकड़ा बनूं, तो हे प्रभु मेरे आराध्य श्री कृष्ण, मुझ पर आप इतनी कृपा करना कि मेरा जन्म मुझे उस पत्थर का टुकड़ा बनाना, उस पर्वत का अंश बनाना जिसे आपने अपनी उंगली के ऊपर धारण किया था। इसके अतिरिक्त हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पक्षी योनि में हो तो हे प्रभु मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरा जन्म यमुना नदी के किनारे लगे कदम के पेड़ों पर मेरा बसेरा हो, ताकि मैं वहां से आपकी लीलाओं का दर्शन कर सकूं और आपके मधुर गीतों का गुणगान कर सकूं। इस तरह से रसखान जी अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए उनकी वंदना करते हैं। अगला सवैया देखिए किस प्रकार से है। अगले सवैये में ब्रजधाम की कुछ सखियां नंद बाबा के घर जाती हैं। रसखान जी ने उस मनोदशा का कुछ इस प्रकार से वर्णन किया, पहले सुन लेते हैं, फिर इसके बाद में एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। कि आजू गई हुती भोर ही हो, आजू गई हुती भोर ही हो, रस खाने रही वही नंद के भव नहीं, औवा को जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। और तेले लगाई लगाई के अंजन, तेल लगाई लगाई के अंजन, और बहुए बनाई बनाई ढिठौनी, और डारी है मेलन हार निहारत, वारत जो चुचकारत छौ नहीं। आज प्रातः काल ही रसखान जी की गोपी एक नंद बाबा के घर को जाती हैं और वहां जाने के पश्चात जो दृश्य वो देखती है, उस दृश्य का वर्णन आकर के वो अपनी सहेलियों के समक्ष प्रस्तुत करती है। कुछ इस प्रकार से रसखान जी कहते हैं कि हे, रसखान की गोपी कहती है कि हे सखी, अरे मैं आज सुबह ही नंद बाबा के घर को गई थी। आज मैं सुबह ही नंद बाबा के घर को गई थी और वहां पर जो मैंने दृश्य देखा वो दृश्य बहुत ही अद्वितीय था, बहुत ही सुंदर था, वात्सल्य से रस से पूर्ण था। और मैं उस अपने आराध्य ईश्वर से निवेदन करती हूं कि माता यशोदा का जो पुत्र श्री कृष्ण है, जो लाल नंदलाल है, वो लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे, उसकी उम्र अत्यधिक लंबी हो, सत आयु को प्राप्त करने वाला हो। क्योंकि अपने पुत्र श्री कृष्ण को देख करके माता यशोदा को जो सुख प्राप्त होता है, जो सुख प्राप्त होता है, वो उस सुख का वर्णन मैं अपने शब्दों के द्वारा वर्णित नहीं कर सकती हूं। मैंने देखा कि मां यशोदा प्रातः काल ही अपने लाल नंदलाल को हाथों पैरों में तेल लगा करके, आंखों में काजल लगा करके, भौहें सुंदर सुंदर बना करके और एक काला टीका लगा करके, ढिठौनी काला टीका, जिससे किसी बच्चे को नजर न लगाएं। ये माता बहनें हमारी टीका लगाती ना छोटे बच्चे को, कि हमारे बच्चे को किसी पर भी प्रकार की नजर न लगे, उसे ढिठौनी कहा जाता है।
तो उस काले टीके को लगा करके बड़े ही प्यार से उसे सजा करके जब उसे हिंडोलने में, पालने में, जो बच्चों का पालना होता है झुलाने वाला, उस पालने में डालती हैं और फिर लिटाती हैं और फिर अपनी बाहों का हार डाल करके उसे बहुत ही प्यार से चुचकारती और पुचकारती तथा या कह लीजिए इस प्रकार की दुलराती हैं।